जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुवम भजन भागीरथी के अविरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है शेखावटी के नाथ सिद्ध भाग शतुर्थ, जिसमें सहज योगी सरदानाथ भाग द्वितीय। नारायण से सरदानाथ जो सहज योग से वसन चित बने, जिसके विषय में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय हो, महायोगी गोरक्षनाथ की जय हो, लक्षण योगी अमृतनाथ की जय हो, सहज योगी सदानाथ जी महाराज की जय हो, जय हो। तो हम राजस्थान का नाथ संप्रदाय से साबार देते हैं। युवा साधक नारायण की साधना को 12 वर्ष हो जाने पर विलक्षण अवधूत के उत्तराधिकारी शिष्य ज्योतिनाथ ब्रह्मलीन हुए और 1954 ईस्वी में उनके उत्तराधिकारी और अमृत आश्रम फतेहपुर के मठाधीश सुखनाथ ने उनका ब्रह्मभोज किया। यानी ये जो सारी वार्तालाप है राजस्थान का नाथ संप्रदाय प्रकाश नाथ जी जिनके लेखक हैं, उनके आधार से हम बताएं। उसी अवसर पर बाबा सुखनाथ ने नारायण काशी का संस्कार कर उन्हें विधिवत संन्यास की दीक्षा दी और उन्हें नारायण की बजाय सरदानाथ का नया सांप्रदायिक नाम दिया। अमृतनाथ जी के पश्चात सरदानाथ ने नाथ संप्रदाय के प्रभाव को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वेश तथा नाम परिवर्तन संस्कार के समय गुरु सुखनाथ ने उन्हें कहा था, नारायण से सरदा, सरदा से सरदानाथ, योगी बनकर साधना सरदा रखना। दीक्षा के अवसर पर सुखनाथ ने उन्हें यह भी कहा था कि सरदा पुरुष साधक जीवन की यात्रा प्रारंभ करने के बाद अब इसी सरदा का संबल रखकर आगे बढ़ते रहो, इससे ज्ञान भी मिलेगा और शांति। सरदावान समते ज्ञानम तत्पर स्वयं इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पतम शांतिम से। यानी इस दीक्षा को लेकर सरदानाथ, मातृसिंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, अवधूत अमृतनाथ की परंपरा के नाथ पंथ से जुड़ गए। शेखावटी जनपद में उन्होंने अलख निरंजन का ऐसा शंखनाद कराया कि आज तक उसकी गूंज है। सरदानाथ का दर्शन संस्कार 1956 में टाइम झुंझुनू की प्राचीन नाथपीठ के महंत केसरनाथ से संपादित किया। दीक्षित होने के उपरांत योगी सरदानाथ ने गोरखनाथ के निर्देश ज्ञान सरीका गुरु ने मिलिया, चित सरीका चेला, मन सरीका मेलू ने मिलिया, ताते गोरख फिरे अकेला का पालन करते हुए भ्रमण का मानस बनाया और सीमित लहे तथा अल्प श्रम की दृष्टि से भ्रमण क्षेत्र शेखावटी तक ही सीमित रखा। यह भ्रमण मुख्यतः पद यात्राओं के रूप में हुआ। इसके परिणाम स्वरूप लोगों के साथ उनका ऐसा निकट संपर्क स्थापित हुआ कि वे क्षेत्र की जनता के जीवन में रस बस गए। उस भूभाग के प्रत्येक गांव नगर से उनका आध्यात्मिक संपर्क स्थापित हो। अपनी आरंभिक यात्राओं में वे कोलायत बीकानेर भी गए। 3 दिन तक वह राम स्नेही बाबा केवल राम के पास रामद्वारा में निवास किए। वहां से बीकानेर और जोधपुर होकर रामदेवरा गए और वहां राम सा पीर के दर्शन किए। बाबा सरदानाथ राजस्थान के श्लोक देवता के चरित्र से बड़े प्रभावित हुए। 1957 ईस्वी में सरदानाथ 2 साधुओं के साथ बद्रीनाथ की यात्रा पर गए। इस यात्रा में हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, कीर्तिनगर और रुद्रप्रयाग होते हुए केदारनाथ जाकर शिव दर्शन किया। नाथ पंथ शैव मत के अंतर्गत है। गुरु गोरखनाथ ने इसे व्यवस्थित योग मार्ग का रूप देकर इसका प्रचार किया। केदारनाथ से बद्रीनाथ गए तो उत्तराखंड की इस तीर्थ यात्रा ने उनका साधना में और निखार ला। कहा जाता है कि सरदानाथ जी को हनुमान जी प्रत्यक्ष हो गए। नीम का नाथा से पूर्व में गावड़ी गणेश्वर नामक प्रसिद्ध स्थान है। गणेश्वर में उष्ण जल का प्रपात है। इस पर पर्वतीय उपत्य का प्राकृतिक दृश्य भी बड़ा मनोहर है। एक बार बाबा सरदानाथ रमते रमाते उधर चले गए। लगभग 2 दिन निराहार ही बीत गए। जंगल में एक हनुमान मंदिर था, उनके दर्शन किए। 2 दिन भूखे रहने का उपालंब किया। जब वहीं विश्राम करने लगे तो एक पुष्ट शरीरधारी ब्राह्मण कुमार जो अपने को राम कथावाचक बताता था आया और सरदानाथ से भोजन करने का आग्रह करने लगा। वह थाली में रखकर बाजरी की रोटियां, पालक का साग, सास लाया था।
भोजन कराने के बाद युवक ने उनसे कहा, महाराज आप साधु हैं और साधु तो संतोषी होते हैं, तितिक्षा के अभ्यस्त। उन्हें न किसी प्राप्ति से सुख होता है न किसी अभाव का दुख। फिर क्रोध क्यों? क्रोध साधु को शोभा नहीं देता। बस इतना कहकर युवक चला। सरदानाथ के मन में उस युवक ने एक उथल पुथल कर दी। उसकी तलाश की तो पता चला कि उस क्षेत्र में ऐसा कोई ब्राह्मण युवक रहता ही नहीं। फिर वो ब्राह्मण युवक कौन? सरदानाथ को निश्चय हो गया कि उन्हें भोजन कराने के लिए स्वयं मारुति नंदन हनुमान युवक बनकर आए थे। कपि रूप में हनुमान जी का दर्शन उन्हें पहले भी हो चुका। 1958 में सरदानाथ ओंकारनाथ की महिमामयी शिवपीठ की यात्रा पर गए। इससे पूर्व कुरुक्षेत्र, मथुरा, वृंदावन, उज्जैन में महाकालेश्वर की यात्रा पर आए। ओंकारनाथ के बाद जगन्नाथपुरी, कलकत्ता आदि जाकर वे शीघ्र लौटे। फिर नवलगढ़ और फतेहपुर गए। तीर्थ यात्राओं देशाटन के उपरांत वे प्राय नवलगढ़ अथवा पोषण ही जाकर लगभग 1 सप्ताह विश्राम करते। फिर पद यात्रा पर निकल जाते। शेखावटी क्षेत्र का चप्पा चप्पा उन्होंने अपनी पद यात्राओं में देखा था। खान पान उनका इतना साधारण सरल होता था कि हर कहीं उपलब्ध हो जाता। रोटी, साच, राबड़ी और साग से अधिक से कुछ नहीं चाहते। मांगना प्रकृति में था नहीं। हाँ, जो सहज में ही मिल जाता वो स्वीकार कर लेते। संग्रह इतना ही जितना उनके लिए आवश्यक था। हाथ में घोटा, गले में सिंगी, नाड़ी, रुद्राक्ष की माला, कंधे पर भगवा झोला, हाथ में कमंडल, भगवा वस्त्र, ये भगवा ही धोती, बस यही वेश और यही संग्रह। जिन्होंने उन्हें देखा है उन श्रद्धालुओं और सेवकों के स्नात योगी की यही सभी आज भी याद है। सरदानाथ सहज योगी थे, सरल जीवन और उच्च विचार के आदर्श, सेवा और सत्कर्म में विश्वास रखने वाले। किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, चमत्कार या करामात में उनका कोई विश्वास नहीं था। फिर भी उनके अनेक चमत्कारों की कथाएं आज भी कहीं सुनी जाती हैं। वे पर दुख के कातर थे। किसी आर्त को देखकर तत्काल गर्वित हो जाने वाले संत, जिनके लिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि पर कह निज परिताप दर्पे नवनीता, पर दुख दरवे वो संत पुनीता। सरदानाथ जी की पर दुख का तरता नहीं उन्हें वचन सिद्ध बना दिया। वे सत्य स्वयं ही थे। उनके मुख से जो कुछ उच्चारित हो जाता वो सत्य हो जाता था। वे सिद्ध योगी थे जिन्हें महर्षि पतंजलि द्वारा वर्णित सिद्धियां, प्रातिम, सारवण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता प्राप्त। अंतिम सिद्ध प्राप्त साधक में भूत, भविष्य, वर्तमान, सूक्ष्म तथा दूर देश स्थित वस्तुओं को प्रत्यक्ष कर देने की शक्ति आ जाती है। सरदानाथ ऐसे साधक संत थे जो गुरुओं की कृपा को ही अपनी वचन सिद्धि का हेतु समझते थे। गुरुओं के प्रति सर्वस्व समर्पण का भाव रखते थे। योग साधना से सूक्ष्म जगत के रहस्यों में पैठ हुई। सहज योगी संत सरदानाथ की वचन सिद्धि की अनेक घटनाएं बताई जाती हैं। भादवासी गांव के एक चौधरी ने एक बार उनसे पुत्र के अभाव की चर्चा और कृपा पर एक पुत्र देने की याचना सरदानाथ ने कहा, पोता तो हो जाएगा, परंतु तुम्हें हरिजनों को दिए हुए कर्जों की भरपाई कर लेनी है। चौधरी ने यह बात स्वीकार की और समय पाकर उसके घर में पुत्र का जन्म हो गया। किंतु 4 वर्ष का हो जाने पर भी पुत्र ने बोलना शुरू नहीं किया। चौधरी दंपति अपनी बहू पोते के साथ महाराज के पास आए और अपनी चिंता बताई। बाबा जी ने प्रश्न किया, क्या हरिजनों के ऋण भी भरपाई तुमने कर दी? चौधरी ने कहा कि भरपाई तो नहीं की, किंतु उनसे मांगता भी तो नहीं। बाबा जी अब चौधरी की पत्नी से बोले, समझ में आई क्या? चौधरी तो चालाकी कर रहा है, वचन देकर भी उनके पालना नहीं कर रहा है और यही कारण है कि पोता बोल नहीं। दोनों ने बाबा जी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। घर आकर सारे ऋणों की चूकती भरपाई कर ली और कहते हैं इसके बाद बालक सहज रूप से बोलने लगा। जगमालपुरा के निवासी तुलसाराम की कोई संतान नहीं थी। चिकित्सक के अनुसार उनकी पत्नी गर्भधारण से सर्वदा योग्य थी। सरदानाथ को जब ज्ञात हो गया तो बोले, सरदानाथ को जब यह बताया गया तो बोले, विज्ञान की शक्ति की सीमा है किंतु भगवान की कृपा शक्ति असीम, उससे कुछ भी हो सकता है। बाबा सरदानाथ के वचन सिद्ध हुए। भगवान की कृपा से तुलसाराम की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बाबा सरदानाथ का कथन था कि प्रत्येक पदार्थ स्थूल सूक्ष्म रूप से होते हुए भी बिना चैतन्य शक्ति ब्रह्म में अपना अस्तित्व नहीं रख सकता। सूक्ष्म जगत का रहस्य बाह्य जगत से अनेक अधिक है, किंतु उसका ज्ञान योग उपासना से संभव। देवता, ऋषि, सिद्धि, साध्य, किन्नर, गंधर्व, पितर, भूत, पिशाच आदि सूक्ष्म संसार में रहते हुए अपने अपने अधिकार अनुसार इस स्थूल जगत पर शासन करते हैं। स्थूल जगत सूक्ष्म जगत द्वारा संचालित होता है। इसका प्रमाण जयपुर की एक घटना है। यहाँ बाबा सरदानाथ की भेंट तंत्र साधक से हुई। वो चुपचाप बैठकर बाबा का प्रसाद वितरण देखता रहता।
उसने बाबा से कहा, जब वे प्रसाद वितरण कर रहे थे तो उसने देखा कि वितरण तो वास्तव में 2 सूक्ष्म शरीरधारी सिद्ध पुरुष कर रहे थे, जिनमें एक दिगंबर एक भगवा वस्त्रधारी था। प्रसाद तो सीमित ही था, किंतु आवश्यकता अनुसार अकूट होता जा रहा था। तांत्रिक इन सूक्ष्म शरीर महापुरुषों के शब्द में जिज्ञासु था। बाबा सरदानाथ ने बताया कि दोनों उनके साधु गुरु है, जिनकी कृपा उनका संबल है। वह तंत्र साधक संतुष्ट हुआ, बहुत देर तक वार्तालाप करता रहा। सरदानाथ जी का एक सेवक कलकत्ता में रहता था। किसी व्यक्ति के साथ उसने बाबा जी के आश्रम के लिए धूप के कुछ डिब्बे भेजे। वह आया तो बाबा जी ने कहा, तुम जब वहां से चले तो मुझे 7 डिब्बे दिखाई दे रहे थे, तुम 5 ही कैसे लाए? बाबा जी की बात सुनी तो व्यक्ति लज्जित हो गया। डिब्बे तो 7 ही थे, किंतु धूप की उत्तमता को देखकर उसके घर वालों ने 2 अपने पास रख ली। उस व्यक्ति ने क्षमा मांगी तो संत स्वभाव से बाबा जी ने उसे सहज क्षमा कर दिया। कहा कि वे डिब्बे घर रह गए हैं, उनका उपयोग निसंकोच होकर करें। नवलगढ़ की घटना है। नवनाथ जी की उन्हें जिन्हें सरदानाथ गुरुवत मानते थे, वो सोने की मोहरें चोरी चली गई। पता लगाने के लिए तांत्रिक प्रयोग हाजरात किया गया तो गांव के नाई का नाम आया। सरदानाथ तब कहीं वहीं थे। उन्होंने अपनी योग सिद्धि से कहा कि चोर नाई नहीं, एक ब्राह्मण पुत्र है। ब्राह्मण के लड़के को बुलाया गया तो उसने अपराध स्वीकार नहीं किया। उससे जब कहा गया कि सब मोहरें तो उसने बेच दी है, से जो शेष रही है वही ला दी, तो उसने मान लिया कि सब तो अमुक सुनार को बेची है, शेष वो घर से ला दे दे। इस स्वीकारोक्ति के बाद भी लड़के के चाचा ने मोहरें लौटाना ठीक नहीं समझा और कहा कि उसके भतीजे ने मोहरें चुराई ही नहीं। उसने तो डराने धमकाने से भयभीत होकर ऐसा कह दिया। इस पर बाबा जी ने कहा, ठीक है, यदि ऐसा है तो अपने लड़के को ले जाओ अपने। लेकिन ये क्या, लड़के ने वहां से उठना चाहा तो उठ न पाया, जैसे जमीन से सिपक गया। वो अपनी इस असमर्थता पर रोने लगा। तब बाबा जी ने कहा, अरे तू सच कहेगा तो उठ जाएगा। लड़का बोला कि सच बात तो ये वो पहले ही बता चुका है। उसके चाचा ने उसे बात बदलने को कहा। अब तो चाचा की मुद्रा भी देखने लायक थी। लड़के ने मोहरें लाकर दे दी। सब मोहरें तो सुनार ने खरीदी थी, वो भी वापस आ गई। योगी नवनाथ ने फिर ब्राह्मण कुमार को भोजन कराकर वहां से जाने दिया। बाबा सरदानाथ सहज योगी थे। उन्हें जो सिद्धि प्राप्त हुई थी वो शुद्ध अवधूत अमरनाथ महाराज की परंपरा से प्राप्त हुई। अपने देश व्यापी रमण भ्रमण में उन्होंने संत दर्शन सत्संग लाभ से तत्व ज्ञान अर्जित किया था। शेखावटी अंचल के शिष्ट संतों, स्नेहस्पद और लोकमान्य योगी जो भी उनके संपर्क में आता, सहज रूप से उनके आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसाद ग्रहण कर लेते। अपने योग मार्ग पर दृढ़ रहते हुए वे सभी मत मतांतरों को समान दृष्टि से देखते थे। सभी धर्मों और संप्रदायों के प्रति संभाव रखते थे। डूडवा ग्राम के सिद्धनाथ संत गोविंदनाथ के साथ बाबा सरदानाथ की परम आत्मीयता थी। 1963 में जब गोविंदनाथ का शरीर पात हुआ तो सरदानाथ जी ने ही उन्हें समाधिस्थ कराया। उनका समाधि मंदिर भी बना। उसी वर्ष गोरखपुर के गोरक्ष पीठाधीश महंत दिग्विजयनाथ फतेहपुर के अमृत आश्रम में आए तो सरदानाथ जी ने उनका सत्संग किया। महंत जी भी उनके साधु चरित्र और व्यक्तित्व से बड़े प्रभावित। इसके बाद सरदानाथ जी कुरुक्षेत्र और कश्मीर की यात्रा पर गए। श्रीनगर में भैरूनाथ के समीप एक नाथपंथी आश्रम में वहां के अधिष्ठाता अर्जुन नाथ से भी उनका मिलन बड़ा सुखद रहा। जम्मू का पीर खो नामक स्थान भी नाथपंथी प्रतिष्ठान है और ज्वाला जी के निकट गुरु गोरखनाथ का मंदिर है। दोनों के दर्शन कर वे लक्ष्मणगढ़ लौट आए। 1970 ईस्वी में बहू में नवानाथ जी ने शरीर त्याग दिया। अंत समय उनके सेवकों ने पूछा कि उनके पास प्रचुर धन है किंतु कोई शिष्य नहीं, फिर धन का अधिकारी कौन होगा? नवानाथ बोले, सरदानाथ तो है ना। पूछने वाला ने कहा, वो तो द्रव्य का स्पर्श भी नहीं करते। तो नवानाथ ने समाधान किया, स्पर्श भले ना करे, इसके पास ऐसे बहुत लोग हैं जिनके माध्यम से ये उनका सदुपयोग कर ले। फिर उन्होंने सरदानाथ से कहा, श्रीनाथ जी महाराज से मुझे जो कुछ दिया है वो मैं तुम्हें दे जा रहा। फिर जो रेगिस्तान में जो लक्ष्मणगढ़ आश्रम था, सहज योगी सरदानाथ जिन संत नवानाथ के प्रति गुरुवत आदर भाव रखते थे, वे अपने शरीर पात के पूर्व अपने द्रव्य के अधिकारी के रूप में सरदानाथ तो है ना कहकर वो इंगित कर गए थे कि सरदानाथ द्रव्य को स्पष्ट न करने की अपनी मर्यादा का निर्वाह करते हुए भी इसका सदुपयोग कर ले। यह सदुपयोग हुआ लक्ष्मणगढ़ में एक आश्रम के निर्माण से, जिसकी प्रेरणा सरदानाथ को उनके गुरु शुभनाथ महाराज ने दी। सरदानाथ 1970 ईस्वी तक अवधूत भाव में रमण भ्रमण करते रहे।
यही धर्म साधना के लिए उनका निमित्त बना हुआ। सरदानाथ रमते राम ही न रहकर कोई आश्रम बनाकर बैठ गए, ये संकेत उनके गुरु शुभनाथ वर्षों से कर रहे थे। किंतु 1971 ईस्वी में अगहन पूर्णिमा के दिन गुरु ने स्पष्ट आदेश दे दिया कि घूमना बहुत हो चुका है, अब स्थान बांध कर बैठो। बाबा जी सरदानाथ रमते रमते अमृत आश्रम फतेहपुर गए। वहाँ गुरुदेव से साक्षात्कार होने पर शुभनाथ जी ने कहा, जब से अन्न का त्याग किया है मेरा शरीर बड़ा हल्का होता जा रहा है, बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही। फिर सरदानाथ को संबोधित कर बोले, हमारी एक बात मान ले, नाथ जी महाराज का नाव सु एक आश्रम बना ले, घणो ही घूम फिर लियो, अब और कतोक घूमसी, अब थारा घूमबा फिरबा का दिन को। सरदानाथ गुरु के आदेश को गंभीरता से सुनते रहे। जो कह रहे थे मेरो मतलब वो है कि साधु संत और सेवकों के आवाजा बारा अब ठहरवा ने एक जगह हो जाए और आयुर्वेद में भंडार में प्रसाद भी मिल जाए। बाबा जी मौन थे, उनके लिए एक बड़े असमंजस की स्थिति थी, जिसे भाप कर ही शुभनाथ जी ने आगे कहा, जे तने झूपो ही सो को लागे तो थारे ताई पाचा ने एक झूपो बांध दीजिए। सब सुन समझकर सरदानाथ बोले, जो गुरुदेव की कृपा होगी तो आश्रम बन जाएगा। गुरुदेव ने फिर कहा, क्या कृपा चाहिए, मेरे वचनों पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दिया। कुछ क्षणों के लिए दोनों मौन। फिर बाबा जी ने पूछा, आश्रम किस स्थान पर बनाना होगा। गुरु शुभनाथ ने अपना दाहिना हाथ दक्षिण दिशा में फैलाकर कहा, वे लक्ष्मणगढ़ सुनो पड़ियो बठे बना ले। सचमुच लक्ष्मणगढ़ सुना ही था। विलक्षण अवधूत अमरनाथ जी ने वहां की भूमि को अपने चरणों से पवित्र किया था, किंतु वहां कोई नाथ आश्रम तब तक नहीं था। सरदानाथ ने अब अपनी अंतिम शंका का समाधान चाहा, आपकी कृपा से मैं जिन नियमों को इतने वर्षों से निभाता आया हूँ वे तो नहीं टूटने चाहिए। शुभनाथ महाराज समझ गए, बोले, हाँ मने बैरो है, थारो दो नेम है, एक तो पीसा टिका के हाथ को नहीं लगावे और दूसरे कोई कने मांगे कोई। उस देर मौन रहकर गुरु ने पुनः कहा, जस्या सावे हैं वस्या ही वेला, मांग मत सुमत पण जो होवे उन्हें वर्जे, सब कुछ हो जासी, अब तो राजी रहो। सरदानाथ गदगद हो गई। गुरु शुभनाथ ने पुनः आश्वस्त किया, सरदानाथ करने वाला तू नहीं है, श्रीनाथ जी महाराज है, तू तो निमित्त मात्र, नाथ जी सब कुछ अपना करेला, चिंता मत कर, मैं जो कर रहो हूँ वो हो कर रही। श्रीनाथ जी की कृपा सु तने कोई अभाव नहीं वेला, सब कुछ आप हो जाए। गुरु समान दाता नहीं जा शिष्य समान, कबीर की उस उक्ति के अनुसार शुभनाथ ने सरदानाथ को अभी कुछ तो दिया, सभी कुछ तो दे दिया। सरदानाथ ने गुरु की आज्ञा से उधारे कर आश्रम निर्माण का संकल्प लिया। लक्ष्मणगढ़ से ईशान दिशा में बालू रेत का एक ऊंचा टीला पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत था। उत्तर की ओर यह टीला समतल था, जिस पर खेजड़ी के दो सघन वृक्ष थे। बाबा सरदानाथ रमते रमते इस टीले पर आए तो उन्हें लगा, आप तो जागते भोग हैं। वे पहले भी कई बार इस टीले पर आकर एकांत में बैठे थे, उन्हें दिव्य अनुभूति हुई थी। इसी टीले पर परम योगी अमृतनाथ के भी कभी चरण पड़े। यह भूमि साधना के अनुकूल, सरदानाथ ने इसी को अपने नाथ आश्रम के लिए चुन लिया। 23 मार्च 1972 को आश्रम का शिलान्यास किया गया। 17 जुलाई 1972 को अमृत आश्रम फतेहपुर के महंत हनुमान नाथ ने, जो शुभनाथ के उत्तराधिकारी थे, आश्रम की प्रतिष्ठा एवं उद्घाटन। सर्वप्रथम श्रीनाथ जी ने पूजा मंदिर का निर्माण हुआ था। इसके नीचे गुफा बनाई गई थी। मंदिर के पार्श्व में गुफा के ऊपर ही बाबा जी की बैठने का कमरा बना। आश्रम के मध्य में एक बड़ा चबूतरा खुले में प्रार्थना के लिए बना। साथ ही पूर्व अभिमुखी भव्य प्रार्थना कक्ष, पूजा मंदिर, भंडार गृह, संत विश्राम, भक्त विश्राम कक्ष भी बने। आश्रम के पीछे कुआं और हनुमान मंदिर बनाए गए। दक्षिण की ओर विशाल बगीचा लगाया। श्रीनाथ जी का कुंज, जो मुख्य मार्ग से दो भागों में बट गया। आश्रम का मुख्य द्वार पूर्व में और कुंज भी हरी भरी वृक्षावली की शोभा देखते ही बनती। रामदेव जी और गोगा जी जैसे लोक देवताओं के मंदिर और ओलिया विश्राम भवन भी इस नाथ आश्रम के ही भाग है। बाबा सरदानाथ ने मार्च 1972 से अप्रैल 1977 तक इस विशाल नाथ आश्रम का निर्माण कार्य संपन्न कराया। इसके लिए न कभी किसी से कुछ देने को कहा, न किसी से कुछ लिया। इतने बड़े निर्माण कार्य के संपन्न होने के पीछे विशुद्ध योगी अमरनाथ की दिव्य प्रेरणा और अपने ही गुरु शुभनाथ का आशीर्वाद भी मानते। यह हो जाने पर वे गुरु गोरखनाथ के गोरखपुर स्थित आश्रम पर विनीत भाव से कृतज्ञता प्रकट करते कि फिर काठमांडू जाकर पशुपतिनाथ और अवलोकिनेश्वर के दर्शन किए। लक्ष्मणगढ़ लौटकर दक्षिण भारत की यात्रा पर निकल गए। इस यात्रा में वे तिरुपति, पांडिचेरी, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, मदुरई, मैसूर, कोचीन, कादड़ी और तिरुवनंतपुरम भी गए।
प्रत्येक यात्रा से लौटने पर योगी सरदानाथ अपने आश्रम पर ही रहते तो दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती थी। सीकर और खेतरी के राजाओं के गढ़ महलों और धन कुबेर से साहूकारों की सुचित्रित हवेलियों के लिए विख्यात शेखावटी प्रदेश में लक्ष्मणगढ़ के नाथ आश्रम का अपना स्थान है। उस बालुकामय क्षेत्र में यह आश्रम रेगिस्तान में नकलिस्तान की तरह है। हरियाली से आच्छादित कुंज भवन जिसमें सर्वत्र शांति, शुचिता, पवित्रता व्याप्त। लक्ष्मणगढ़ का यह नाथ आश्रम शेखावटी के दर्शनीय स्थलों में अपना प्रमुख स्थान रखता है, जहाँ 2 बार नाथ पंथ के सर्वोपरि पीठ गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर महंत अविद्यनाथ का भी उदार उद्घोष हुआ। संसद सदस्य महंत अविद्यनाथ तब अखिल भारतीय अवधूत भेद 12 पंथ योगी महासभा हरिद्वार के अध्यक्ष थे। आधुनिक युग के महायोगी श्रुतवाणी के सम्राट थे। जून 1985 में हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा स्नान के उपरांत बाबा सरदानाथ ने जब स्पष्ट संकेत कर दिया कि ये उनका अंतिम स्नान है, तो उनके भक्तों और सेवकों का विचलित होना स्वाभाविक। लक्ष्मणगढ़ लौटे तो बाबा जी प्रसन्नचित्त थे। आश्रमवासी व सेवक भावी की आशंका से दुखी सेवक भावी लक्ष्मण लौटे बाबा जी प्रसन्न चित्ते। आश्रमवासी व सेवक भावी की आशंका से दुखी थे। भावी आशंका जो थी उनसे दुखी थे। बाबा जी की प्रसन्नता तो स्वाभाविक ही थी, क्योंकि संत को मरण का भय नहीं होता, वह जीवन और मृत्यु के रहस्य को जानता है। जैसे संत कबीर अपने अंत समय में परम तत्व में जा मिलने के विचार से शांत और सुखी थे, वैसे ही बाबा सरदानाथ का भाव इस महामिलन प्रति था। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरियो कब पावियो पूर्ण परम आनंद। उनका एक दिन प्रतिदिन स्पष्ट होता गया। भोजन के प्रति उदासीन हो गए, लगभग बंद ही कर दिया। भक्तों के बहुत आग्रह पर यदा करा किंचित आहार ले लेते। यूं शने शने विद्या अतीत होने लगे। जगत के प्रति मोह का सम्मरण होने लगा। वे प्राय कहने लगे, अब अंतर और बाह्य, पिंड और ब्रह्मांड का अंतर समाप्त हो गया। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, केवल प्रकाश की सदा व्याप्त है। जब योगी निराकार पद की अनुभूति कर उस भाव में स्थित होता है तो केवल प्रकाश ही रहता है। विश्व उसकी दृष्टि में त्रुटित हो जाता है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कहा है, अवधूत तनोर योगी निराकार पदेस्त सर्वेशाम दर्शनाथ स्वरूपम प्रकाशति। सभी और ये समाचार फैल गया कि बाबा सरदानाथ महाप्राण की तैयारी में अंतिम दर्शन लाभ के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। नित्य दर्शन के लिए आने वालों की संख्या उन दिनों में 15-20 हजार के बीच आंकी गई। इतनी भीड़, किंतु गजब की शांति और अनुशासन सारे आश्रम व्याप्त था। भक्तगण विहल थे, किंतु बाबा जी एकदम स्थिरचित्त। कभी कभी यही कहते हैं कि शरीर आयु की तो अपनी सीमा होती है, अपरिमित काल तक कौन जीवित रह सकता। कभी कहते नाथ जी का बुलावा आ चुका, अब गुरु चरणों की सेवा में उपस्थित होना। ये निश्चय था। बाबा जी का निरार शरीर आखिर कब तक चलने वाला था। श्रावण शुक्ला समत 2042 21 अगस्त 1985 को ब्रह्म मुहूर्त में उनका सही पात हुआ। हंस अपने देश उड़ गया। कबीर का ही पक्षार्थ कि हंसा जगमग जगमग होई, बिनु बादल जहाँ बिजुल चमके, अमृत वर्षा होई। ऋषि मुनि देव करे रखवारी, पिए न पावे कोई, रात दिवस जा आनंद बाजे, धुन सुन आनंद होई। ज्योति बरे सहाब के निस दिन ताक तकी 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 रेत समोही, सार शब्द की धुनी उठत है बूझे बिरला को। झरना झरे झू के नाके पीहत अमर पद होई, साहिब कबीर प्रभु मिले विदेही, चकन भक्ति सम होई, चेतन वाला चेत पिहारे नहीं तो जात वो। बाबा जी का तबाहभूत शरीर अब जड़वत था, किंतु था अब भी पूर्व तेज से प्रदीप्त। अंतिम दर्शनों के लिए उस शिव तनु को मंदिर के पास विराजमान किया गया, जो लगा जैसे ही जीव समाधि ले रही। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने लक्ष्मणगढ़ के स्नात योगी संत के अंतिम दर्शन किए। 4:30 बजे जय जयकार के बीच बाबा जी को समाधिस्थ किया गया। 1 सितंबर 1985 को बाबा जी की ब्रह्मपुरी के आयोजन में 32 टूणियों के महंत नाथ योगी संत उपस्थित। गोरखपुर पीठाधीश महंत अविद्यनाथ, फतेहपुर आश्रम के महंत नरहरिनाथ, अखिल भारतीय योग अवधूत महासभा के पदाधिकारी, हरियाणा के नाथ संत खेतनाथ, जिनसे बाबा सरदानाथ की परम आत्मीयता। हजारों की संख्या में प्रेमी भक्त सेवकों ने इस आयोजन में भाग लिया। श्रद्धांजलि समारोह में महंत अविद्यनाथ ने कहा, पंचभूतात्मक शरीर को तो नाशवान होता है, किंतु ज्ञान शरीर न अनश्वर। महाराज सरदानाथ जी का असली शरीर उनका ज्ञान वपु है, जो आज भी हमारे मध्य है। वे महायोगी थे। उन्होंने तप करके सत्य का साक्षात्कार किया था। उन्होंने जो कुछ प्राप्त किया उसे वे अकृपण भाव से लौटाते रहे। उनका अवधान अकूट। महंत जी ने बाबा जी को महायोगियों की श्रृंखला में आधुनिक योग की एक कड़ी बताया। कहा,
कि उनकी तपाभूत वाणी का प्रभाव अपरिमित था। उन्होंने पुराकालीन परंपरागत योग को नया आयाम दिया, उसे जटिलता से निकाल कर सरल बनाया। उन्होंने कोटि कोटि लोगों को प्रभावित कर उन्हें संस्कारित किया। गूढ़ से गूढ़ विचार तत्व को सरल सहज रूप में संप्रेषित कर देना उनकी विशेषता थी। उनकी जैसी अभिव्यक्ति की शैली बड़े बड़े चिंतकों संतों के पास भी नहीं होती। यही कारण था कि उनका कथन सीधे मर्म तक पहुंचता था। हरियाणा के संत खेतनाथ ने अवरुद्ध कंठ से कंपित स्वर में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने बाबा जी को अपना चिर अभिन्न परम सखा सुहृद बताया और कहा कि वे विचार पूर्ण श्रुतवाणी के सम्राट थे। गंभीर से गंभीर बात को सरलता से विवेचित कर देते। कहा जाता है कि जब से लक्ष्मणगढ़ बसा है तब से अभी तक इतने बड़े पैमाने पर कोई ब्रह्मपुरी आयोजित नहीं हुई जैसी बाबा सरदानाथ की हुई। इस अवसर पर लक्ष्मणगढ़ के श्रीनाथ आश्रम का पीठाधीश योगी वेदनाथ को बनाकर सदर उड़ाई गई। वे बाबा सरदानाथ के उत्तराधिकारी घोषित किए गए। पीठाधीश्वर वेदनाथ ने आश्रम में बाबा जी का समाधि मंदिर बनवाया जो श्वेत संगमरमर के शिखारंत बना। इसके पास ही श्री गोरक्ष मंदिर का निर्माण 1990 ईस्वी में पूरा हुआ, जिसमें गोरक्षनाथ की मूर्ति के अतिरिक्त बाबा जी के गुरुओं अवधूत अमरनाथ जी, ज्योतिनाथ जी, शुभनाथ जी, नवानाथ जी के चित्र भी रखे हुए। आश्रम का तब से अब तक बहुत भौतिक विकास हुआ। समाधि मंदिर के सामने प्रज्ञान मंदिर, मुख्य द्वार, शांति द्वार, प्रांगण में संगमरमर जड़ित रास्ते बन जाने से उनके सौंदर्य में बहुत अभिवृद्धि हुई। वस्तुतः लक्ष्मणगढ़ का यह एक अभिनव आकर्षण बन गया जो किसी तीर्थ से कम नहीं। आश्रम व्यवस्था के संचालन के लिए 1987 में एक ट्रस्ट का गठन कर दिया गया था जो शेखावटी प्रदेश के महान संत योगी के स्मारक की सभी गतिविधियों का आज भी आवश्यकताओं के अनुरूप सफलतापूर्वक निर्वाह कर रहा है। दूर से ही दृष्टिगत होने वाले कतारबद्ध सफेद निब्र पादपों के बीच प्रशस्त मार्ग से इस आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व शांति का अनुभव होता है। शांति जो इन वृक्षों में मयूर, कपोत, अन्य पक्षियों के कलरव से भंग होती है। अध्यात्म की अनुभूति और बाबा सरदानाथ का ज्ञान बपू वहाँ के वातावरण में आज भी व्याप्त